26 नवंबर 1949 को अपनाए गए हमारे संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इस संविधान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान एक नज़र के पहले भाग के इस वीडियो में हम संविधान की इसी प्रस्तावना और संविधान के भाग के विषय में संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण दृष्टि डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द सम्मिलित किए गए। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलिए एक नजर डालते हैं अब संविधान के भाग पर। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। संविधान के इस भाग 4 क में ही अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसी भाग 4 क में एक और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 5 संघ सरकार, इससे संबंधित अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक। संघ सरकार में संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल होते हैं। इस प्रकार भाग 5 में 5 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका से संबंधित है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 52 से लेकर 78 तक। अध्याय 2 संसद, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और भाग 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इसके लिए अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भाग 6 राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। इस प्रकार भाग 6 में 6 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 राज्य की परिभाषा से संबंधित है और इसके लिए अनुच्छेद 152 दिया गया है। अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। इसके लिए अनुच्छेद 153 से 167 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 तक।
अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक। अध्याय 6 राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 से 237 तक। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जो कि फिलहाल निरस्त हो गया है। इसे संबंधित अनुच्छेद था 238, जिसे भी निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ तक। भाग 9 क नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य छ। भाग 9 ख सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 य ज से लेकर 243 य न तक। भाग 7 1950 में संविधान द्वारा वर्गीकृत किए गए भाग ख राज्यों से संबंधित है, जहां पर विधानमंडल के साथ शाही शासन लागू था। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया और इससे संबंधित अनुच्छेद 238 को भी निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में संविधान भाग 7 अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार भाग 9 को भी संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत लोप किया गया था, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा भाग 9 को पुनः अंतः स्थापित किया गया। भाग 9 को पंचायत नाम दिया गया और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और एक नई 12वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इसी संशोधन के तहत सहकारी समितियां नाम से संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के तहत राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। अनुच्छेद 43 ख। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 244 से 244 क तक का प्रावधान किया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 245 से 263 तक। संघ और राज्यों के बीच दो प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध व प्रशासनिक संबंध। इस प्रकार भाग 11 में 2 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इससे संबंधित अनुच्छेद है 264 से 300 क तक। भाग 12 के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 वित्त से संबंधित है। इसके लिए अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक के प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 2 ऋण लेना, यानी सरकार जो ऋण लेती है। अनुच्छेद 292 से 293 तक। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 से 300 तक। और अंत में अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 300 क की व्यवस्था की गई है। संपत्ति का अधिकार
पहले मूल अधिकार था, जिसे मूल अधिकार वाले भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार नाम से संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300 क को जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, मतलब कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 के अंतर्गत 2 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 लोक सेवाओं से संबंधित है। इसके लिए अनुच्छेद 308 से 314 तक के प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के प्रावधान किए गए हैं। भाग 14 क अधिकरण, अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की स्थापना करने के लिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इस भाग में 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323 क जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 ख जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 17 के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा यानी केंद्रीय सरकार की भाषा, अनुच्छेद 343 से 344 तक। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347 तक। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 से 349 तक। अध्याय 4 विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। आपने देखा कि संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, भाग 5, भाग 6, भाग 7 जो कि निरस्त हो गया है, भाग 8, भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 14 क, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22 है। इस तरह कुल मिलाकर 26 भाग हुए, लेकिन भाग 7 जो कि क्रमांक 8 के तहत दिया गया है, निरस्त हो जाने के कारण वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग मौजूद हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।